हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। हम लोग आजकल 9th क्लास की स्टैटिस्टिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें आप लोग प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा समझ लिए हैं। जो इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर खुद डाटा कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डाटा होता है, और किसी रिसोर्स से या कहीं से वो डाटा ले लेता है या नोट करता है वो सेकेंडरी डाटा होता है। अब डाटा का जो हम लोग प्रेजेंटेशन सीख रहे थे उसमें डाटा के टाइप्स जानेंगे। तो पहला डाटा होता है आपका, जिसको रॉ डाटा या रफ डाटा कहते हैं, वो इस टाइप का होता है। इसे मान लीजिए हमने एग्जांपल में बताया था कि हमने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया 10 बच्चों का, और उनके मार्क्स जैसे पहले बच्चे ने 55 पाया, दूसरा 36 पाया, तीसरा 95 पाया, चौथा 73 पाया। जैसे जैसे मार्क्स जो बच्चा पाया उसी तरह से लिख दिया। इस डाटा को हम कहते हैं रॉ डाटा या रफ डाटा। अब इसको करते क्या है, कई बच्चों ने प्रश्न किया है कि डाटा का इस एग्जाम्पल में सलूशन क्या है, किया क्या गया है, करना क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले इस डाटा का टाइप हमको जानना कि किस टाइप का डाटा करते हैं। तो पहला चीज़ ये जानना इसमें, इस डाटा को हम रॉ डाटा या रफ डाटा कहते हैं। और इस डाटा का हम लोग अरेंज करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं। इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसका अरेंजमेंट करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे 25, 36, 42 ऐसा हमने लिखा भी दिया था। इसके बाद से इसमें अगर हमको रेंज पूछा जाए, रेंज, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को घटा देंगे तो यही आपका रेंज कहलाता है। यानी कि ये आपका 70 रेंज। मतलब पूछा कि भाई इसमें जब अरेंजमेंट कर लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि सबसे हाईएस्ट किसका था 95, लोएस्ट कितना था 25, रेंज कितना गया। तो मैक्सिमम आप 10 में से मिनिमम आप 10 को माइनस करते हैं तो हमको रेंज मालूम हो जाती है। अब सेकेंड टाइप का जो डाटा होता है इसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड। देखिए कि इसका टाइप लिख रहे हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब इस टाइप, जैसे यह आपको दे दिया गया कि 30 बच्चों का मार्क्स है, तो इसको आप टेबुलेशन करिए या रिप्रेजेंट करिए। तो जब इस तरह से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कि एक भाई मालूम करना है कि 10 कितने मार्क्स पाए, 20 कितने मार्क्स पाए, 70 कितने मार्क्स पाए, 36 कितने मार्क्स पाए, तो क्या करते हैं, जो हमने कल उस दिन बताया भी था कि 10 लिख देंगे, 10 वाले काउंट करेंगे कितने हैं, 1 आया। 20 लिखेंगे, 20 वाले काउंट करेंगे टोटल कितने हैं, 1 आया। 36 लिखा, 36 का एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गए, एक यहाँ है, 3 हो गए। 40 काउंट करेंगे, एक यहाँ है, फिर एक जो है यहाँ है, 2 हो गए, एक यहाँ हो गए, 3। इसे काउंट करके टैली मार्क्स जितने मिलते जाते हैं मार्क्स लगाते जाते हैं। तो इस तरह के जो टेबल हम तैयार करते हैं, इस टेबल को हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है और कहेगा कि प्रिपेयर इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बाद आप बता भी सकते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, किसकी लोवेस्ट है। और इतना ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल नंबर 30 है, तो इनको फ्रीक्वेंसी का सम जो है 30 होना चाहिए। अगर सम 30 नहीं है तो इसके मतलब कोई आपका डाटा छूट रहा है, कोई एंट्री आप मिस कर रहे हैं। तो सबको ऐड करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि ये 30 आ रहा है कि नहीं। सबका सम, जो 30 स्टूडेंट्स है तो इनका सम भी 30 आ जाना चाहिए। ये 2 तरह के डाटा प्रिपेयर करना आप जान गए। पहले रॉ डाटा
इनको बना के अरेंजमेंट करना। जब अरेंजमेंट कर लेते हैं तो इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, एक एक लिख करके और कितनी बार रिपीट किया उसको इस तरह से बना लेते हैं। तो ये होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक और टाइप का टेबल होता है जिसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। अब आइए थोड़ा उस पर चर्चा किया जाए। इस तो अब कल हम बता ही दिए थे, कल कुछ लोग क्वेश्चन किए थे तो इस पर हम लोग आ गए। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं और वहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 और वहाँ से हम बताते हैं कि कैसे हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन था ग्रुप डाटा से, तो एक क्वेश्चन पहला था, सोचे पहला ही बताते चलें। इसमें दिया है कि अनग्रुप्ड, क्वेश्चन में लिखा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8 रिकॉर्डेड एज फॉलोज, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किस फॉर्म में करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म करना है। और विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दिस स्टूडेंट, माने सबसे ज़्यादा कौन है, माने कॉमन ब्लड ग्रुप वाले कौन है और कौन रेयरेस्ट ग्रुप है, माने जो रेयर है मतलब कम है। यानी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप किसका है, माने किस ग्रुप का बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और किस ग्रुप के बच्चे कम है। कम वाले के रेयरेस्ट हो जाएंगे या कॉमन वाले के ज़्यादा वाले बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग 4 ग्रुप देख रहे हैं इसमें, ए बी ओ और ए बी। तो हम लोग लिख देंगे ब्लड ग्रुप टैली मार्क्स और यहाँ से लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। अब लिखेंगे हम यहाँ पे ए बी ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप हैं हमारे पास। अब इनको हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखें। ए अब इस पर से हम एक यहाँ से नंबर रखते जाते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर आएंगे 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 9। फिर बी वाले में देखेंगे 1 फिर एक ठो यहाँ मिला, फिर एक ठो यहाँ मिला, फिर एक ठो यहाँ मिला, फिर यहाँ, अब चौथा 5वां काट देंगे, फिर यहाँ हो गया, काउंट करके लिख देंगे 6। अब देखिए ए बी 1, इस लाइन में 1 2 3, बस। वो वाले में देखा जाए 1 2 फिर एक और, फिर एक और, फिर एक 5वें काट देंगे, फिर इसके बाद से 2 ठो हैं, फिर इसके बाद से 1 ठो और, फिर इसके बाद से 2 ठो हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 फिर 1। अब यहाँ हो जाएगा 5 5 10 2 12, ये कितने हो गए 3। अब इसको काउंट कर लेंगे 9 6 15 3 18, ये हो गया 30। ये टोटल कितने थे 30। अब ये हमारे पास हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। ए ग्रुप वाले काउंट करके लिख देंगे तो ए ग्रुप वाले कितने हो गए 9 स्टूडेंट्स हो गए, बी ग्रुप वाले 6 हो गए, ए बी ग्रुप वाले 3 स्टूडेंट्स हो गए, ओ ग्रुप वाले 12 स्टूडेंट। तो कॉमन ब्लड ग्रुप वाले कितने हो गए, तो पहला कॉमन लिख देंगे, कॉमन ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू ओ, इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 12। और दूसरा है रेयरेस्ट
ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है, AB। इसमें कितना है, दैट इज या इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3। बस 3 ही बच्चे हैं, मतलब सबसे कम बचे वो रेयरेस्ट ग्रुप हो गया, जिसमें ज़्यादा है वो आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हम लोग एक ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और उसको थोड़ा सा समझ भी ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। ये दिया गया है 40 स्टूडेंट, 40 इंजीनियर्स हैं, इनके घर से, मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ से जहाँ काम करते हैं उनकी डिस्टेंस 40 इंजीनियर्स की घर से उनके वर्क प्लेस की डिस्टेंस दी गई है। इसको आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 टेकिंग एज द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5। इस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपके यहाँ जब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है तो ये पहले हम लोग लिखते हैं, अब डिस्टेंस लिख दिया जाए, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये हमारा इसको हो गया। इसी को हम लोग क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल। डिस्टेंस इन किलोमीटर, फिर यहाँ हम लिखेंगे टैली मार्क्स, और इसके बाद हमारा हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी, या इसी कहेंगे हम लोग नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। अब देखते हैं पहला हमारा क्या है, 0 to 5। ध्यान देंगे 0 to 5 का मतलब कि 0 से बिगिनिंग तो होगा लेकिन 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 4 तक इसमें लेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे ये 5 है तो 5 इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा 3 से शुरू होगा, तो ये पहले आ गया, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद से इसमें कोई लाने वाला नहीं है, यहाँ पे आ गया, इसमें आ गया 1 to 2, फिर एक लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद से आ जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से कर दिया 3, फिर इसके बाद से आ गया फिर 1 to 3, एक यहाँ से आ गया 3, फिर से आ गया 1 to 2, 2 यहाँ से क्रॉस कर देंगे। फिर इसके बाद से अब इसमें कुछ नहीं है। मतलब यह है, समझना है ग्रुप में कि अगर 0 से 5 लेते हैं, 5 से 10 ऐसे ग्रुप बनेगा, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, देखें कहाँ हाईएस्ट है, 20 तक, 25 इसी में है, 31 भी है, तो आगे बढ़ते चलेंगे, 25 to 30, 30 to 35, मैंने मैक्सिमम लेके चलेंगे जो इसमें आ जाए। इतने क्लास, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे क्लासेज कहलाएंगे। क्लास 1 इस तरह से, ये पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, 3rd 4th 5th 6th, इतने क्लास बने हमारा, या इतने आपके ग्रुप बने, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ। पहला ग्रुप कहाँ है, 0 से 5 तक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 5 इसमें नहीं आएगा, बस ध्यान देना है। अब इसमें 5 से शुरू होगा, ये सेकेंड क्लास कहाँ से होगा, 5 से शुरू होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 10 नहीं आएगा। ये 10 से शुरू होगा लेकिन इसमें 15 नहीं आएगा। ये 15 से ये शुरू होगा लेकिन इसमें 20 वाला ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। अब इसकी क्लास साइज निकाल, देखिए इसको इधर वाले को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। इसको कहते हैं अपर लिमिट। अब क्लास साइज क्या होती है, अपर लिमिट में से जब लोअर लिमिट को घटाते हैं तो हमको क्लास साइज मिल जाती है।
फिर हर आगे चलते हैं 5 to 10 वाले में, तो पहला एक ही हो जाएगा, एक 10 इसमें नहीं आएगा, 7 आ जाएगा इसमें, 1 2, फिर इसमें आएंगे इस लाइन में कुछ भी नहीं है, इस लाइन में आ जाएगा 7, फिर 9, फिर देखते चलिए यहाँ 7 9, फिर 7, 4 ही के बाद काट देंगे इसको, फिर 8, चलिए ठीक है, फिर 5, फिर उसके बाद से 9, फिर 6, एक बार गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर से देख लिया जाए चेक करके, पहला 5, दूसरा 7, फिर तीसरे में आ जाएंगे हम 7, यहाँ काटिए, यहाँ लिखिए, फिर इसको कट कीजिए, फिर यहाँ लिखिए, फिर इसको कट कीजिए, फिर यहाँ इसको क्रॉस करिए, फिर इसको कट करिए, फिर यहाँ लिखिए, फिर इसको कट करिए, 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 यहाँ लिखिए। ये तरीका इसे छूटता नहीं है। अब आएंगे 10 to 15, तो 10 to 15 में पहले 10 आ जाएगा यहाँ पे तो, फिर 11, फिर 13, फिर 12। आप पेंसिल से क्रॉस कर सकते हैं हल्का सा, ये अपने पहचान के लिए, फिर बाद में पेंसिल को उसको मिटा दीजिएगा, ये आंगुली रख करके कर लीजिएगा। 4 हो गया, फिर यहाँ से 15 10 आना है इसमें, तो 10 हम इसके यहाँ ले लेंगे, फिर 12 हम यहाँ क्रॉस करते चल रहे हैं ताकि 12 आ गया, 1 हो गया, फिर 11, फिर आ जाएगा 12 आ जाएगा, 15 तो इसमें आएगा नहीं, फिर 12 ये हो गया, और फिर एक तो 14 आ जाएगा, बस। अब आ जाएंगे हम लोग 15 से 20 तक, 15 से 20 मतलब 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, हाँ 19 आ जाएगा एक तो, 19, फिर 17 18, 17 और 18, 11 छूट गया उसमें, फिर जो है 17 और ये 16 हो गया। अब इसके बाद से क्या बचा इसमें, 15 हो गया, 18 हो गया, फिर क्या हो गया, अब यहाँ पर 15 बस। ये जो पिछली बार भूल गए हैं, कैंसिल नहीं किए हैं, वही सब है। अब आ जाएंगे 25 to 30, 25 से 30 के बीच में कौन है, तो भूल गया, 20 to 25, देन 25 to 30, देन 30 to 35, तो 20 से 25 में आ जाएगा 20, एक और कौन है, कोई नहीं है। 25 to 30 में 25 है एक ठो, एक ही है, एक ही आ जाएगा। 30 से 35 वाले में 31 और 32 दो ठो है। अब यहाँ पर काउंट कर लिया जाए, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो गया 11, ये हो गया 5। एक बार जोड़ लीजिए, कुछ छूटा नहीं ना, मालूम हो जाए। 2 1 3 1 4 4 और 9, 13 और 1, 14 15 20 और हो जाएगा 40, यानी कि ये सही है। यहाँ हम ध्यान देंगे यही कि जब 0 से 5 लेंगे तो 5 उसमें नहीं काउंट करेंगे, 4 तक लेंगे। 0 से 10 लेंगे तो इसमें 9 तक काउंट करेंगे। 10 से 15 लेंगे तो इसमें हम लोग 14 तक काउंट करेंगे। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेज हैं। क्लास की साइज या इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर। किसी भी क्लास की अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा लेते हैं तो यहाँ से आपकी क्लास साइज मिल जाती है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं और इसकी सहायता से जो आंसर देना, किसकी फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी कम है और 50% से अधिक के यहाँ 50% यहाँ से दिखा देंगे तो यानी कि 30 है, 35 70 तो यहाँ से ऊपर के ले लेंगे तो 50% से ऊपर वाले हो जाएंगे। इस तरह की इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज में। फिर और क्वेश्चन को फिर देखा जाए, कल से करते हैं।